झारखंड में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि देवघर जिले के सारट, मधुपुर, पैथरौल, मार्गोमुंड क्षेत्र में कई साइबर अपराधी काफी सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद देवघर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 2 टीमों का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें कुल 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये सभी साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने और चालू होने के नाम पर लोगों को फंसाते थे और ठगी कर लिया करते थे। इन अपराधियों के पास से 44 मोबाइल, 60 सिम कार्ड, 20 पासबुक, 24 एटीएम, 2 चेकबुक, 2 मोटरसाइकिल, 3 माइक्रो सिम और 1 स्वाइप मशीन, 2 फोन पे का क्यू कोड सहित 4 पहिया वाहन को बरामद किया गया है। के अगेंस्ट में देवघर पुलिस की लगातार छापामारी चल रही है और लगातार अभियान चल रहा है। इसी के क्रम में मार्गोमुंडा के पचरुखी थाना, मधुपुर के गंगटी और नावा पथरो और पथरड्डा ओपी के मदरिया गांव में छापामारी की गई। 2 टीमें छापामारी में लगी थी और इन लोगों के द्वारा कुल 14 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 44 मोबाइल, 60 सिम, पासबुक 20, एटीएम 24, चेकबुक 2, मोटरसाइकिल 2, XUV 300 व्हीकल, माइक्रो एटीएम 03, स्वाइप मशीन 1, फ़ोन पे का QR कोड वाला 2 और लैपटॉप 1 मिला है। जिसमें ये बताने की आवश्यकता है कि सारट थाना क्षेत्र में पहले छापामारी की गई थी देर शाम, जिसमें कि एक CSP संचालक पकड़ा गया था और उनके पास से स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम, फ़ोन पे का QR कोड 2 बरामद हुआ है। इस प्रकार कुल 14 की गिरफ्तारी रात के छापामारी में की गई है और 2 की गिरफ्तारी देर शाम में प्रोबेशनर ASP के द्वारा की गई, जिसमें CSP संचालक जो कि साइबर क्राइम में लिप्त है वह गिरफ्तार हुआ है। कौन सा बैंक का सर CSP संचालक? एक्सिस बैंक का है CSP संचालक। कोई अपराधी रिकॉर्ड भी है सर? अपराधी रिकॉर्ड हम लोग अभी देख नहीं पाए हैं और अपराधी रिकॉर्ड हम इसको खंगाल रहे हैं। झारखंड के गुमला में इन दिनों अपराधियों पर खूनी तांडव लगातार जारी है। खूनी तांडव की शिकार फिर एक महिला ही बनी है। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने की नियत से अपराधी ने शव को तालाब में फेंक दिया। मृत महिला के हाथ में 10 रुपए का नोट भी बरामद किया गया है। दरअसल पूरा मामला जिले के बिशुनपुर क्षेत्र स्थित गुरदरी थाना अंतर्गत नरमा पंचायत के चटकपुर गांव का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने पीट कर 35 वर्षीय राजमनिया देवी की बेरहमी से हत्या कर मृत महिला का शव तालाब में फेंक दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गया है। वहीं लगातार आसपास के गांव में पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया। पुलिस की लापरवाही के चलते एक दिव्यांग युवक 3 वर्षों से जेल में था। पुलिस ने अपनी उपलब्धि गिनने के कारण दिव्यांग को रेप मामले में जेल भेज दिया था, जिसके बाद अब तक मुख्य आरोपी ने दोबारा एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, तो उसकी सारी सच्चाई सामने आई और दिव्यांग युवक निर्दोष निकला। पूरा मामला जरी थाना क्षेत्र के सिकरी गाँव का था, जहां 22 अक्टूबर 2017 में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जो गांव के ही अमित कुजूर ने ही किया था। मासूम बच्ची काफी रो रही थी, तो दिव्यांग ने उसे देखकर उसके घर पहुंचाया, तो पुलिस ने उसी को आरोपी बनाकर पॉस्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया। और गांव वालों ने जब कहा कि यह दिव्यांग है, इस घटना को अंजाम वह नहीं दे सकता, तब भी पुलिस ने अपना वाहवाही लूटने के लिए उसे जेल भेज दिया और मुख्य आरोपी कलकत्ता भाग कर रहने लगा। लॉकडाउन में जब वह फिर गांव वापस आया तो उसने एक बार फिर
4 साल की मासूम बच्ची के साथ 16 अगस्त 2020 को दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की तो मुख्य आरोपी ने 2 मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकारी, जिसके बाद जिले के एसपी ने दोबारा से जांच करवाई तो दिव्यांग निर्दोष साबित हुआ। अपर जिला सत्र न्यायाधीश लोलार्क दुबे ADJ 1 के न्यायालय से दिव्यांग को जमानत पर जेल से बाहर लाया गया। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। बहुत दिक्कत। क्या आरोप में आपको मतलब जेल भेजा गया था? रेप केस। उसमें आप रेप केस में आरोपी थे? नहीं थे ना। केस कौन था? दुश्मनी था। जो रेप केस किया था उसका क्या नाम था? किशोर खेरवार। वही किया था। उसके बाद तुमको जेल भेजवा दिया। अब अभी निकला है, क्या महसूस कर रहा है? अभी हाँ, बाहर निकला है तो क्या लग रहा है आप? बस गया। मतलब पूरे शरीर से भी विकलांग हो ना? क्या नाम है? खेरवार। 2017 का है। एक सिकरी गांव का 3 साल के बच्ची के साथ रेप का मामला में रेपड़ा खेरवार को जेल में आरोपित किया गया था। और असल में मामला था कि उस घटना का अंजाम देने वाला कोई अमित नाम का अमित बुजुर्ग सिकरी गांव का था, जो घटना करके भाग गया। पुलिस वाले भी सही तहकीकात नहीं किए, दुश्मनी बस इसका नाम डाल दिया और बाद में पूरे ग्रामीण थाना जा करके और प्रयास किए कि असल मुजरिम को पकड़ा जाए, लेकिन असल मुजरिम को नहीं पकड़ा गया। आरोप पत्र इसका नाम से कर दिया। आज ये 3 साल बीत गया। अभी अगस्त में असल आरोपी जो है वह पुनः घटना का अंजाम दिया 4 साल के बच्ची के साथ, और उस घटना के बाद वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में वो स्वतः न्यायालय में भी बयान दिया और पुलिस के सामने भी बयान दिया कि 2017 का घटना मेरे द्वारा किया गया था, लेपड़ा खेरवार बिल्कुल निर्दोष है और हम भाग गए थे कलकत्ता, इसलिए लेपड़ा को लोग फंसा दिया। और वो अपना जुर्म कबूल किया। तब हम लोगों ने इनके परिजनों के, इनका दादा आए हुए हैं, इन लोगों के सहयोग से हम लोग DIG को, SP साहब को सब जगह आवेदन दिए, न्यायालय में आवेदन दिए, अग्रेतर अनुसंधान का मांग किए कि अनुसंधान पूर्व में जो हुआ वो त्रुटिपूर्ण है, गलत हुआ। और उस पर एक्शन भी हुआ, कार्रवाई हुआ। और अभी फ़िलहाल अमित जो है उस केस में भी रिमांड कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय द्वारा भी इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए इसको निर्दोष मानते हुए आज जमानत पर मुक्त किया है। ये 3 साल वैसा अपराध में सज़ा काटा जो इन्होंने अपराध नहीं किया। ये पुलिसिया त्रुटिपूर्ण जांच और ये खामियां का वजह है कि आज ये 3 साल काटा है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। झारखंड में गुमला गागरा थाना क्षेत्र के कोटामाही ग्राम के समीप चर्चित सगे भाई बहन हत्याकांड के घटना स्थल का मुआयना DIG अखिलेश झा ने जिले के SP व फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों के साथ किया। इस दौरान DIG झा ने बताया कि कांड में संलिप्त अभियुक्तों की पुलिस द्वारा पहचान कर ली गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। कांड में संलिप्त अभियुक्त शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। झारखंड में साहिबगंज के बरहरवा में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बने प्रखंड सह अंचल कार्यालय बनने से यहां के लोगों के लिए विकास की नई इबारत लिखेगी। एक ही भवन से प्रखंड एवं अंचल के कार्यों की सुविधा मिलेगी। गरीब और लाचार लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर उपस्थित हमारी मंच में प्रखंड कौशल जी, व्यवस्था बरकत जी, नसीर जी, मुफक्कर साहब, कमलार जी, रामपानी जी, इजाज साहब और मेरे सामने आसी सामान्य मुखिया, सभी दलों के कार्यकर्ता प्रतिनिधि, युवा साथी और सभी को मेरा आदाब सलाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। जनपद बदायूं में वजीरगंज बाजार में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के
मीट, मछली, मुर्गा बिक रहा है। पुलिस विभाग की लापरवाही के कारण गंदगी फैल रही है। दुकानों पर आए दिन अनावश्यक रूप से भीड़ देखी जाती है, जहां पर अवैध रूप से मीट बिकता हुआ नजर आया। जब इस संबंध में वजीरगंज इंचार्ज से बात की गई, तो उन्होंने अपने गोलमाल रवैया अपनाते हुए इस पूरे मामले से भी पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वह छुट्टी पर हैं। झारखंड में चंदवा प्रखंड के मालन पंचायत अंतर्गत देव नदिया गांव के युवाओं का सार्थक प्रयास दूसरे दिन भी जारी रहा। झामुमो युवा मोर्चा उपाध्यक्ष चंदवा उपाध्यक्ष चतुरू मुंडा व संगठन सचिव रूपेश गंजू के नेतृत्व में ग्राम नोवाटोली के ग्रामीणों ने श्रमदान व अर्थदान कर मिट्टी मोहर्रम रोड मरम्मत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मालहन स्कूल से लेकर नवाटोली जतराटाट तक लगभग 2 किलोमीटर तक मिट्टी मोहर्रम पथ पर मरम्मत का काम किया। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले से स्टेट थारू क्षेत्र हरणटाड़ विद्यालय मैदान में एक जनसभा आयोजित की गई, जहां नीतीश कुमार ने इस जनसभा को संबोधित किया और बिहार के विकास को अपनी प्रमुखता बताते हुए अब तक किए गए सभी विकास कार्यों के बारे में बताया। वहीं वाल्मीकि नगर विधानसभा के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और लोकसभा उपचुनाव वाल्मीकि नगर प्रत्याशी सुनील कुमार को प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बनाया गया है। के बीच में बैठेंगे और सब लोगों की बात सुनेंगे। अगर कोई समस्या बची हुई है, उस समस्या के समाधान के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे और निर्णय लेंगे। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में रख लीजिए। इसके बारे में कहीं बाएं दाएं मत सोचिए। हमको कोई वोट की चिंता नहीं रहती है। हम तो आपसे अपील करेंगे। कोरोना महामारी से वैसे ही ग्रामीण काफी परेशान हैं। लॉकडाउन की स्थिति से लेकर अब तक सरकारी राशन के कोटेदार गरीबों में खाद्यान्न वितरण करने में धांधली करने से बाज नहीं आ रही हैं। राशन वितरण में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। मैनपुरी के थाना क्षेत्र दन्नाहार की ग्राम पंचायत भटानी के अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के साथ घटतौली कर राशन दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर उमेश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक कांटा लीटर में सेट कर घटतौली करते हुए राशन में उतार चढ़ाव जैसी घटतौली कर रहा है और ग्रामीणों को उनका राशन कम करके दे रहा है, जबकि प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों को पूर्ण राशन मिले इसके लिए नोडल अधिकारी भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये भी अपनी खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से जांच करवाकर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सरला। सरला। अंत्योदय कार्ड आपके नाम है? हमारा नाम है। राशन आपको मिलने में कोई समस्या हो रही है? समस्या हो रही है। क्या समस्या है? ये 18 किलो मिलते हैं और क्या है? 18 किलो गेहूँ मिलता है आपको। चावल कितने मिल रहे हैं? चावल 15 किलो। 15 किलो। 15 किलो पूरा निकल रहा है चावल? पूरा नहीं निकल तो। कितना निकल रहा है? 1.5 किलो। तो आप लोगों ने कभी इस बात के लिए किसी अधिकारी से या राशन डीलर से कहा कि राशन कम क्यों मिल रहा है? कई कहते तो कहा इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा? ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। चना आपको मिले थे इस बार? 900 ग्राम का। 900 ग्राम मिले। गेहूँ वो चीनी आपको मिली इस बार? कम मिली चीनी। अच्छा, किसी अधिकारी वगैरह से आपसे शिकायत की? नहीं करी। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम। आपका कार्ड कौन सा है? अंत्योदय। अंत्योदय को है। कहाँ रहते हो आप? भटानी। भटानी। कोठा वितरण कहाँ होता है आपके यहाँ? दन्नार। दन्नार। क्या समस्या है आपको? अरे 35 किलो में 32 किलो मिल रहा राशन, और वो भी लीटर पे। लीटर पे? हाँ, लीटर पे। तौल किलो से नहीं की जाती? किलो से नहीं करी जाती। कांटा कौन सा है? अकरम खान, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हिदायतपुर सिपाह विकासखंड निंदूरा जनपद बाराबंकी की तरफ से नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश बहादुर वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तरावा विकासखंड निंदूरा जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा, धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप सिंह, प्रोप्राइटर भोला हार्डवेयर मांडर रांची की तरफ से आप सभी को विजयदशमी एवं धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
सभी प्रकार के पेंट पुट्टी सिंटेक्स तथा सभी प्रकार के सैनिटरीज आइटम के प्रसिद्ध विक्रेता दशहरा दीपावली एवं छठ पर्व पर विशेष छूट का लाभ उठावें। राम नरेश शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गहदों विकास खंड माल जनपद लखनऊ की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कमरुल हसन अंसारी, ग्राम प्रधान हजरतपुर विकास खंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंबिका प्रसाद, ग्राम प्रधान जेवरी विकास खंड मसौली जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान मझगवां शरीफ विकास खंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष गांधी विचार मंच बोकारो की तरफ से बोकारो वासियों एवं समस्त देशवासियों को विजयदशमी के पावन पर्व की मंगल कामनाएं। मुबारक अली, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा ररिया विकास खंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र रावत, ग्राम प्रधान गोदहा विकास खंड देवान जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र दशहरा एवं धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन कुमार चौधरी, प्रखंड उपाध्यक्ष तालझारी प्रखंड कमेटी साहिबगंज की ओर से साहिबगंज जिले के तमाम जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से आग्रह है कि कोरोना काल में प्रशासन के नियमों निर्देशों का पालन करते हुए ही त्योहारों को मनाएं। जनार्दन, ग्राम प्रधान ग्राम सभा केशवपट्टी विकास खंड खड्डा जनपद कुशीनगर की तरफ से आप सभी को विजयदशमी एवं धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश नाथ उपाध्याय, एडवोकेट, अध्यक्ष पद प्रत्याशी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर की तरफ से आप सभी को दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कांटा है ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो लीटर पे सेट कर रखे हैं। हाँ, लीटर पे सेट कर रखो। चना आपको कितने मिले? चना 900 ग्राम। 900 ग्राम। चीनी मिली आपको? पौने 3 किलो चीनी, 3 किलो में। कैसे आपने तौल की या घर पे की थी? कैसे आपको? नहीं, घर है तौली आके उससे कही तो भाई हमारी तो कांटा में यही है। यही है। तो आपने शिकायत किसी अधिकारी वगैरह से अब तक की है? गाँव में काटे, लेकिन वो तो जय बाई से कही है, जाओ करो तो कर ले। ठीक है। अच्छा, कांटा आपको कैसे मालूम कि लीटर पे फीड है? अरे वो सेट कर रखो है। किसने किया है सेट, पता है आपको? एक दरवा वाले ने। दरवा का कौन है? ये वो का नाम श्याम डीलर हैं। डीलर, उन्होंने कांटा सेट किया है। कांटा है और 2 महीना कोटा चला हुआ भाई ने। झारखंड के सरायकेला में खरसवा जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र का बाबूजी राजबाड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में कल्याण चंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुद्धिजीवी सम्मेलन सह विजय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं एक दूसरे को लोगों ने विजयदशमी की बधाइयां दी और बुद्धिजीवियों ने प्राचीन रीति रिवाज से भटक रहे समाज को बचाने के लिए आपसी चर्चा की और बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सामाजिक संस्कार व समाजवादी विचारधारा को अगली पीढ़ी के बच्चों में जगाने को एक अन्य सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में निर्वाह करने के लिए बुद्धिजीवी संगठन का गठन किया गया। जो हमारे पुलिस अधीक्षक सरायकेला के हैं, उनके निर्देशानुसार पुलिस संस्मरण दिवस जो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाना है, उसी के ये प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग मना रहे हैं। इसमें शहीदों के घर जाकर उनके गांव या और भी ग्रामीणों में कुछ सामानों का वितरण करना है। उसी प्रोग्राम के तहत आज हमने तिरुल्डी ये जो प्रखंड है, उसी के अंदर जो गाँव रूप जो गाँव है, उनका हमने चयन किया और सारे चीज़ों को जो खासकर बच्चों के लिए जो खेल सामग्री को हमने यहाँ बंटवाया और शहीदों को याद किया और
हमने वीर शहीदों के बारे में यहाँ के ग्रामीणों को बताया कि ये किस तरह से लड़ाई करते हुए अपराधियों के बीच शहीद हो गए। यही हम लोग का आज सर आपने तो यहाँ कुछ बच्चों, खासकर आज हम लोग बच्चों के लिए ही आए थे और हम लोग नेक्स्ट जो प्लान हम लोग का है वो सारे ग्रामीणों को बुलाकर करना है। ये खासकर बच्चों के लिए था, इसीलिए हम लोग बच्चों को ही मोटो लेकर यहाँ हम लोग आए थे और जितने भी हैं वो जल्द ही हम लोग आने वाले हैं। उससे हमारे पुलिस अधीक्षक आएंगे और अपने कर कमलों से, हाथों से सारा जो है यहाँ वितरण करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप पासवान है। थैंक यू। इटावा में बड़पुरा के ग्राम अवारी में आज सुबह कच्चे मकान के बाहर एक मृतक का शव पड़ा मिला। मृतक का शव सुबह उसकी पत्नी ने घर के बाहर पड़ा देखा तो तुरंत इसकी सूचना गांव वालों और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या की सूचना आला अधिकारियों को दी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया, जिसके बाद हत्या की जाँच शुरू कर दी गयी है। एक मामला हुआ है ग्राम अवारी में, हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसमें क्या मामला है वो? और एक कैलाश नाम के व्यक्ति थे, लगभग 52 वर्ष के। तो इनकी जो सुबह बॉडी मिली है 5:30 बजे के लगभग, जो बताया इनके गांव वालों ने, और जो ऊँट होता है वो उसके बगल में बैठे थे। तो हम लोग उस समय से यहाँ आ गए थे। जैसे खबर मिली तो उसमें हम लोग उसमें जांच करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, खुद भी लगे हुए हैं। सुबह से आप देख रहे हो, जो भी सही तथ्य सामने आएंगे वो आपको फिर बताया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? नारायण सिंह। नारायण, ये आपके जो पिताजी है, क्या मामला है पूरा ये जो मृतक पड़े हैं? जी सर, 8 बजे सर 8 साढ़े 8 बजे लकड़ी लदी और लकड़ी लदने के बाद उन्होंने दारू पी। दारू पीने के बाद ये उस वाले घर पे खाना खाया उन्होंने और खाना खाकर इधर चले आए। इधर आने के बाद जब सुबह चाय पीने भी जाते थे घर पे, नई वाले घर पे, तो मम्मी आई देखने, तो ये घर पे आई नहीं। 7:30 बज गए, उसे 6 बजे 5 बजे चाय पीने जाते थे, तो चाय पीने नहीं आए। तो मम्मी देखने, मम्मी ने फिर हमें बताया जाके, फिर हम आए, तब ये घटना स्थल पर कौन कौन अधिकारी पहुँचे, क्या नाम? हरदोई में सांडी नगर के मोहल्ला नवाबगंज में बस स्टॉप पर नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामूहिक स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और कोविड की जांचें की गयी। वहीं अधिशासी अधिकारी विंध्याचल ने नगर के विभिन्न मोहल्लों में विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई कर्मचारियों से ब्लीचिंग छिड़काव, लार्वा रोधी दवा का छिड़काव कराया। नगर पालिका द्वारा नगर में लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। कैंप में मरीजों की जांच कर दवा वितरित की गई और नगर के विभिन्न मोहल्लों में वाहन से संक्रामक रोग से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के पविर महतो को नेशनल सुपर पावर पार्टी के जिला महामंत्री बनाया गया। आपको बताते चलें कि जिला महामंत्री बनाए जाने पर पार्टी के कई सदस्यों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इधर पविर के परिवार और दोस्तों ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुंह मीठा कराया। अब उनके परिवार में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। वहीं महतो ने बताया कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं उस पर वे खरा उतरेंगे और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करेंगे। नमस्कार, मैं पोबीर महतो नेशनल सुपर पावर पार्टी का जिला महामंत्री जमशेदपुर से। पार्टी ने मुझे इस पद के लिए पदभार दिया है, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे सभी परिवार एवं सहपाठियों को भी अपने दिल से शुक्रिया अदा प्रदान करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मैं इस पद के लिए प्रतिष्ठा और ईमानदारी के साथ इस कर्तव्य को मैं निभाऊंगा। धन्यवाद। कासगंज जिले में मकान गिरने से हुआ एक बड़ा हादसा। 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने एक मासूम बच्ची सहित 3 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला। गंभीर रूप से घायल एक महिला को अलीगढ़ रेफर किया गया और एक बच्ची व महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मकान के बगल में ही नींव खुदाई के समय से ये हादसा हुआ। जिला प्रशासन बचे हुए मकान को पूरा गिराने में जुटा हुआ है। कोतवाली सदर क्षेत्र के अमापुर तिराहे पर ये 2 मंजिला मकान गिरा। बिहार में 150 बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं जहानाबाद के सांसद ने संबोधित किया। वहीं राजद पर कटाक्ष करते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी और जहानाबाद के सांसद चंद्रवंशी ने
बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के कोसी उच्च विद्यालय पनसलवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नारा दिया, 15 साल बनाम 15 साल की तुलना कर जताया कि बिहार कैसे बदल रहा है। बिहार के खगड़िया बेलदौर थाना क्षेत्र में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। प्रसव पीड़ा होने पर इस महिला का डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान बच्चे की नाक कट जाने से उसकी मौत हो गई और वही महिला का ऑपरेशन के बाद सिलाई फट गया, जिसके बाद उसकी पेट की पूरी आंत बाहर आ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने आंतों की सिलाई कर उसको बंद कर दिया। सर्वदर्शी नर्सिंग होम में संगीता देवी का गलत ऑपरेशन करने के बाद 41 दिन बाद 28 अक्टूबर को जिंदगी और मौत से जूझ रही संगीता देवी की मौत हो गई, जबकि दोषी डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर फरार हो गया है। उक्त मामले में डीएसपी पी.के. झा ने उस डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। अपने बच्चा जे इशू हले जे जीवित रहे कि बच्चा से जे जीवित रहे बच्चा तो कना डेट करलक हमारा बहुत सही है रिहन बहुत देर से चीरी बेहोश नहीं करना है ये करना है तुरंत के क्या कर भगा दे तो अपने के क्या लागल रहे आशा की नाम छी आशा के पार्वती पार्वती देवी की कह करके आशा लागल रहे अपने के वहाँ कैसे सलोई हो मुझे के बच्चा नहीं खत्म भेल बच्चा वहाँ अच्छा सब हो जाए छे ई कैमा बच्चा रहिए दूसरा। झारखंड राज्य में लातेहार के महुआ डांड में देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद के निर्देश अनुसार बुधवार को एसडीपीओ रतिबान सिंह और थाना प्रभारी महेंद्र कुमार करमारी ने चटकपुर ग्राम में महिलाओं के साथ सीधा संवाद करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दरमियान एसडीपीओ रतिबान सिंह ने महिलाओं को सभी तरह की कानूनी जानकारी दी, साथ ही महिलाओं को डायन बिसाही और किसी तरह के यौन और घरेलू शोषण के प्रति जागरूक किया, साथ ही कानूनी प्रावधान भी बताया। के लिए कानून बनाया हुआ है, अगर किसी महिला को गांव में कोई डायन कह के केवल पहचान भी कराता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान, कोई केवल डायन कह देता है उसके लिए भी, अगर कोई ओझा बनता है कि नहीं हम ओझा हैं और ओझा अगर किसी को कहता है कि नहीं ये डायन है, कोई आदमी गया कि मेरा बच्चा बीमार है, ओझा देखने तो ओझा कह देंगे तुमको तो फलना जो है तो कुछ कर दिया, तो उस ओझा को भी दंडित करने के लिए व्यवस्था किया होगा। आप उस ओझा के लिए जो भी अलग अलग है, यहाँ कोई बैगा बोलता है, कोई क्या क्या आप लोग लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं, उन लोगों के बात पर भी भरोसा नहीं करना। आमतौर पे होता क्या है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के बारे बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा के उपचुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है। वैसे ही बोकारो के जिला आयुक्त सिंह निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब वे रात में भी निरीक्षण करने के लिए निकलने लगे हैं। कल उन्होंने चुनाव में लगे कर्मचारी और अधिकारियों की समीक्षा के लिए कई चेक नाका पर जाकर निरीक्षण किया और उन्होंने चेक नाका में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रत्येक वाहनों की सघन जांच करने का आदेश दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को पार्टी से बागी हुए 7 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस सभी विधायकों पर दल बदल कानून के साथ कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस सभी विधायकों की दूसरी पार्टी की सदस्यता लेते ही उनकी सदस्यता बीएसपी से रद्द कर दी जाएगी। मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने साजिश के तहत 7 विधायकों को तोड़ा है, उनका झूठा हलफनामा दिलवाया। सपा को उसकी ये हरकत भारी पड़ेगी। मायावती ने कहा कि बसपा पर बीजेपी से साठगांठ करने का झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन अब सपा को सबक सिखाने के लिए वे बीजेपी का साथ ले सकती हैं। कोरोना महामारी से वैसे ही ग्रामीण काफी परेशान हैं। लॉकडाउन की स्थिति से लेकर अब तक सरकारी राशन के कोटेदार गरीबों में खाद्यान्न वितरण करने में धांधली करने से बाज नहीं आ रही हैं। राशन वितरण में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है।
मैनपुरी के थाना क्षेत्र दन्नाहार की ग्राम पंचायत भटानी के अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के साथ घटतौली कर राशन दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर उमेश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक कांटा लीटर में सेट कर घटतौली करते हुए राशन में उतार चढ़ाव जैसी घटतौली कर रहा है और ग्रामीणों को उनका राशन कम करके दे रहा है, जबकि प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों को पूर्ण राशन मिले इसके लिए नोडल अधिकारी भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये भी अपनी खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से जांच करवाकर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सरला। सरला। अंत्योदय कार्ड आपके नाम है? हमारा नाम है। राशन आपको मिलने में कोई समस्या हो रही है? समस्या हो रही है। क्या समस्या है? ये 18 किलो मिलते हैं और क्या है? 18 किलो गेहूँ मिलता है आपको। चावल कितने मिल रहे हैं? चावल 15 किलो। 15 किलो। 15 किलो पूरा निकल रहा है चावल? पूरा नहीं निकल तो। कितना निकल रहा है? 1.5 किलो। तो आप लोगों ने कभी इस बात के लिए किसी अधिकारी से या राशन डीलर से कहा कि राशन कम क्यों मिल रहा है? कई कहते तो कागज इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा? ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। चना आपको मिले थे इस बार? 900 ग्राम का। 900 ग्राम मिले। गेहूँ वो चीनी आपको मिली इस बार? कम मिली चीनी। अच्छा, किसी अधिकारी वगैरह से आपसे शिकायत की? क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम। आपका कार्ड कौन सा है? अंत्योदय। अंत्योदय को है। कहाँ रहते हो आप? भटानी। भटानी। कोठा पितड़ कहाँ होता है आपके यहाँ? दन्नार। दन्नार। क्या समस्या है आपको? अरे 35 किलो में 32 किलो मिल लो राशन, और वो भी लीटर पे। लीटर पे? हाँ, लीटर पे। तौल किलो से नहीं की जाती? किलो से नहीं करी जाती। कांटा कौन सा है? कांटा है ये वैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा। इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो लीटर पे सेट कर रखे हैं? हाँ, लीटर पे सेट कर रखो। चना आपको कितने मिले? चना 900 ग्राम। 900 ग्राम। चीनी मिली आपको? 3 किलो चीनी 3 किलो में। कैसे आपने तौल किया? घर पे की थी? कैसे आपको? नहीं, घर है तौल आके उससे कही तो भाई हमारे तो कांटा में यही है। यही है। तो आपने शिकायत किसी अधिकारी वगैरह से अब तक की है? गाँव में काटे हैं, लेकिन वो तो जय बाई से कही है जाओ करो तो कर ले। ठीक है। अच्छा, कांटा आपको कैसे मालूम कि लीटर पे फीड है? अरे वो सेट कर रखो है। किसने किया है सेट, पता है आपको? एक दरवा वाले ने। दरवा का कौन है? ये वो का नाम श्याम डीलर हैं? डीलर। उन्होंने कांटा सेट किया है? कांटा है, और 2 महीना कोटा चला हुआ भाई ने। मिर्जापुर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा सोमवार को पुलिस लाइन के मनोरंजन कक्ष में जनपद के सर्राफा व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनको पुलिस द्वारा सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और कहा गया कि उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उनकी सुरक्षा के साथ ही उनके व्यापार में आने वाली सुरक्षा संबंधी समस्याओं को प्रत्येक व्यापारी द्वारा पूछताछ कर जानकारी दी गई। साथ ही समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस के माध्यम से हर संभव प्रयास करने की बात कही गई है। तो घर पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो चोरों को बिल्कुल जो है वो करना है, और पत्र बना करके इंस्पेक्टर को लिखिएगा कि बदनाम का सत्य पता करके इस मामले में क्या हुआ। झारखंड के निरसा में कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में जहां कोरोना से बचाव के लिए व इसके फैलाव को देखते हुए जिला के उपायुक्त उमाशंकर सिंह द्वारा प्रशासन को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में इनकी रोकथाम की समुचित उपाय किए जाए, किसी भी सूरत में इसे हल्के में न लिया जाए और हर संभव जांच का प्रयास किया जाए। इसी कड़ी में आज निरसा थाने के मुख्य गेट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जिसने भी मास्क का उपयोग नहीं किया था उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोरोना जांच कराने का निर्देश थाना द्वारा दिया गया और वहां से जांच के बाद जो पर्ची मिलती है, पर्ची को लाकर थाने में दिखाने के बाद ही उक्त जब्त वाहनों को छोड़ा गया। झारखंड के पाकुड़ जिले में महेशपुर अंचल के परियारडाहा गांव में बुधवार की रात एक विवाहित महिला बलियान गाल के गैर मर्द के साथ अनैतिक कार्य करने के दौरान ग्रामीणों ने धर दबोचा और ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद गांव के कुछ लोगों ने महिला और पुरुष को अलग अलग रस्सी से एक पेड़ से
बांधकर तकरीबन 16 घंटे तक बंधक बनाए रखा। उधर मामले की जानकारी महेशपुर पुलिस को 100 डायल पर मिलने पर दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गांव की विधि व्यवस्था बिगड़ते देख आसपास के थानों के पुलिस पदाधिकारियों को बुलाया गया और मामले को नियंत्रण में किया गया और बंधक बने व्यक्ति को अपने गिरफ्त में रखकर ग्रामीणों को शांत किया गया। वहीं पंचायत के मुखिया ने बताया कि महिला का पति गुमला में पुलिस बल पर तैनात है और महिला का पति आने के पश्चात ही महापंचायत में लिए गए निर्णय के बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल गांव की स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड राज्य में पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग ने बुधवार को महेशपुर में औचक छापेमारी कर 2 ओवरलोड बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग बुधवार शाम क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पाकुड़ से महेशपुर थाना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बांसलोई नदी घाट से बालू लेकर महेशपुर के रास्ते मुरारई की ओर जा रहे थे, तभी ग्वालपाड़ा मोड़ के पास 2 ओवरलोड बालू लदा ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया। दोनों ट्रैक्टर में 100 घन फुट से अधिक बालू पाए जाने पर ट्रैक्टर को महेशपुर थाना लाया गया और थाना प्रभारी दिनेश प्रसाद चौरसिया को सौंप दिया गया। इस बाबत थाना प्रभारी ने बताया कि डीटीओ के निर्देश पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। झारखंड राज्य में पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग ने बुधवार को महेशपुर में औचक छापेमारी कर 2 ओवरलोड बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग बुधवार शाम क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पाकुड़ से महेशपुर थाना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बांसलोई नदी घाट से बालू लेकर महेशपुर के रास्ते मुरारई की ओर जा रहे थे, तभी ग्वालपाड़ा मोड़ के पास 2 ओवरलोड बालू लदा ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया। दोनों ट्रैक्टर में 100 घन फुट से अधिक बालू पाए जाने पर ट्रैक्टर को महेशपुर थाना लाया गया और थाना प्रभारी दिनेश प्रसाद चौरसिया को सौंप दिया गया। इस बाबत थाना प्रभारी ने बताया कि डीटीओ के निर्देश पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। झारखंड में पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के रामघाटी गांव के आदिवासी टोला में विषैले भोजन खाने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। घटना के बाद आदिवासी टोला में मातम पसर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासी टोला के 36 साल के बबलू हेम्ब्रम अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रात में भोजन करके सो गए थे। अगली सुबह बबलू और उसकी पत्नी बीमार पड़ गए और इस बीच बच्चों को उठाने पर पता चला कि उनकी मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार बबलू व उसकी पत्नी को स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये लोग घरों में था ना, ये लोग खाना बनाया, खाना बना के खा लिए। खाने के बाद सब लोग का उल्टी हो गया, उल्टी करके पैखाना भी चलने लगा। तो हम लोग उतना नहीं समझ पाए, उसके बाद पूरा काहिल हो गया सब लोग। तो कैसे मैंने क्या खाना में फूड पॉइजन हो गया था या कैसे? उतना भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मतलब खाना खा के यही सब खाना में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब हमें पता। मतलब घटना और किसी से कोई दुश्मनी विश्वास से दुश्मनी भी नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया के डॉक्टर गंगा शंकर साहब मुझे थाना प्रभारी ने सूचना दी कि पाकुड़िया प्रखंड के रामघाटी ग्राम में बच्चों की मौत हुई है फूड पॉइजनिंग के चलते। मैंने वहां पर जाके देखा तो सही में बच्चों की 3 बच्चों की मौत हुई थी और उन्हें उल्टी दस्त हुआ था और इलाज समुचित इलाज नहीं हो पाया और लोगों की मौत हो गई। और उनके पिताजी अभी अस्पताल में इलाजरत हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया में। और फूड पॉइजनिंग के चलते हम लोगों ने भोजन का जो वहाँ रखा गया था, तीनों भोजन का सैंपलिंग लिया गया है जांच के लिए। उसको जांच के लिए भेजा जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि किस कारण से मौत हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी को ले जाया गया है पाकुड़। झारखंड में
पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के रामघाटी गांव के आदिवासी टोला में विषैले भोजन खाने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। घटना के बाद आदिवासी टोला में मातम पसर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासी टोला के 36 साल के बबलू हेम्ब्रम अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ रात में भोजन करके सो गए थे। अगली सुबह बबलू और उसकी पत्नी बीमार पड़ गए और इस बीच बच्चों को उठाने पर पता चला कि उनकी मौत हो गई। गंभीर रूप से बीमार बबलू व उसकी पत्नी को स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये लोग घर में था ना, ये लोग खाना बनाया, खाना बना के खा लिए। खाने के बाद सब लोग का उल्टी हो गया, उल्टी करके पैखाना भी चलने लगा। तो हम लोग उतना नहीं समझ पाए, उसके बाद पूरा काहिल हो गया सब लोग। तो कैसे मैंने क्या खाना में फूड पॉइजन हो गया था या कैसे? इतना भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मतलब खाना खा के ये सब खाना में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब हमें को पता। घटना और किसी से कोई दुश्मनी विश्वास से दुश्मनी भी नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया के डॉक्टर गंगा शंकर साहब मुझे थाना प्रभारी ने सूचना दी कि पाकुड़िया प्रखंड के रामघाटी ग्राम में बच्चों की मौत हुई है फूड पॉइजनिंग के चलते। मैंने वहां पर जाके देखा तो सही में बच्चों की 3 बच्चों की मौत हुई थी और उन्हें उल्टी दस्त हुआ था और इलाज समुचित इलाज नहीं हो पाया और उन की मौत हो गई। और उनके पिताजी अभी अस्पताल में इलाजरत हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया में। और फूड पॉइजनिंग के चलते हम लोगों ने भोजन का जो वहाँ रखा गया था, तीनों भोजन का सैंपलिंग लिया गया है जांच के लिए। उसको जांच के लिए भेजा जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि किस कारण से मौत हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भी डेड बॉडी को ले जाया गया है पाकुड़। रांची मांडर के चानहू में लद्दाख में शहीद चौरैया के आर्मी जवान अभिषेक कुमार साहू को बुधवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। अभिषेक 25 अक्टूबर को लद्दाख में ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों द्वारा लगाए गए लैंड माइंस का शिकार हो गए थे। गंभीर रूप से जख्मी अभिषेक की इलाज के दौरान उसी वक्त मौत हो गई थी। खराब मौसम के कारण शहीद का शव बुधवार की सुबह गाँव पहुँच गया। खराब मौसम के कारण शहीद का शव बुधवार की सुबह गांव पहुंच पाया। गांव पहुंचने के बाद सेना द्वारा अंतिम सलामी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार के बाद घाट पहुंचे सांसद सुदर्शन भगत को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में बिजपाड़ा खिलाड़ी मुख्य पथ पर चौरैया मोड़ के निकट एक तोरण द्वार, शहीद के नाम से एक स्मारक और परिजन को एक सरकारी नौकरी की मांग रखी गई। सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पूरी करवाने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा बेटा पर बहुत गर्व है, देश का रोशन किया, मेरा लिए कौन करेगा हमको, मेरा रक्षा कौन करेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा कांति देवी नाम है। आपके कितने बच्चे थे? मेरा 3 बच्चा है। उनके अलावा और कोई नौकरी भी करता था? कोई नहीं करता था, घर उन्हीं के भरोसे चलता था। उसी का भरोसे घर चलता। मेरा पति भी नहीं है, बहुत परेशानी से हम बाल बच्चा बढ़ाए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम परमानंद कुमार है, मैं अभिषेक का बड़ा भाई हूँ। हम लोग बचपन से साथ में कमाए खाए पढ़े लिखे बहुत अच्छा से रहे। 2015 में उसका आर्मी में जॉब लग गया। हम लोग का सहारा था, सहारा रहते हुए बहुत मेहनत करता था। दोनों साथ में मिलकर मेहनत करते थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख में पोस्टिंग था। ड्यूटी करने के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर में आज चानो प्रखंड के चौरैया के हमारे अभिषेक कुमार साहू जी माँ भारती की सेवा करते हुए जिनका वीरगति प्राप्त हुआ,
उनका यहाँ पर लद्दाख से यहाँ सैनिक पूरे ये के साथ चोरिया में उनका पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। ऐसे समय में सभी हमारे जितने भी आप काठीटाड़ से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ भी सारे सड़क के दोनों ओर सभी लोग उनके अपनी पलकों पे बिछाए रखते हुए यहाँ तक स्वागत करते हुए लाए। ये बहुत ही बड़ा गौरवान्वित होने का विषय है कि हमारा लाल अपना जीवन को न्यौछावर माँ भारती के लिए की। लेकिन यहाँ जो सीन हम लोग देखते हैं, एक माँ है, माँ जानते हुए कि मेरा बेटा वीरगति को प्राप्त हुए, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हर एक माँ की एक इच्छा होती है कि मेरा जीवन मेरे बच्चे को लग जाए। वैसी परिस्थिति में माँ, बहन, बड़ी दादी, भाई सभी लोग मरमाहित, सभी और इस समय ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि एक गौरवान्वित होने के साथ दिल जो अंदर से नहीं मानता है मेरा बेटा मेरा लाल नहीं है, जिनके भरोसे यह घर चलता था। ये परिस्थितियाँ दोनों बहुत ही एक अलग अलग विषय लेकर यहाँ पर हैं और सभी लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ लाखों में भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। एक संदेश ये जाता है कि हम सभी माँ भारती की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने यही संदेश दिया कि हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देना। माँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन आपकी जो सलामती है वो रहे। रांची मांडर के चान्हू में लद्दाख में शहीद चौरैया के आर्मी जवान अभिषेक कुमार साहू को बुधवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। अभिषेक 25 अक्टूबर को लद्दाख में ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों द्वारा लगाए गए लैंड माइंस का शिकार हो गए थे। गंभीर रूप से जख्मी अभिषेक की इलाज के दौरान उसी वक्त मौत हो गई थी। खराब मौसम के कारण शहीद का शव बुधवार की सुबह गाँव पहुँच गया। खराब मौसम के कारण शहीद का शव बुधवार की सुबह गांव पहुंच पाया। गांव पहुंचने के बाद सेना द्वारा अंतिम सलामी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार के बाद घाट पहुंचे सांसद सुदर्शन भगत को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में बिजपाड़ा खिलाड़ी मुख्य पथ पर चौरैया मोड़ के निकट एक तोरण द्वार, शहीद के नाम से एक स्मारक और परिजन को एक सरकारी नौकरी की मांग रखी गई। सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पूरी करवाने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा बेटा पर बहुत गर्व है, देश का रोशन किया, मेरा लिए कौन करेगा हमको, मेरा रक्षा कौन करेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा कांति देवी नाम है। आपके कितने बच्चे थे? मेरा 3 बच्चा है। उनके अलावा और कोई नौकरी भी करता था? कोई नहीं करता था, घर उन्हीं के भरोसे चलता था। उसी का भरोसे घर चलता। मेरा पति भी नहीं है, बहुत परेशानी से हम बाल बच्चा बढ़ाए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम परमानंद कुमार है। मैं अभिषेक का बड़ा भाई हूँ। हम लोग बचपन से साथ में कमाए खाए, पढ़े लिखे, बहुत अच्छा से रहे। 2015 में उसका आर्मी में जॉब लग गया। हम लोग का सहारा था। सहारा रहते हुए बहुत मेहनत करता था। दोनों साथ में मिलकर मेहनत करते थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख में पोस्टिंग था। ड्यूटी करने के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर में। आज चानो प्रखंड के चोरिया के हमारे अभिषेक कुमार साहू जी माँ भारती की सेवा करते हुए जिनका वीरगति प्राप्त हुआ, उनका यहाँ पर लद्दाख से यहाँ सैनिक पूरे ये के साथ चोरिया में उनका पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। ऐसे समय में सभी हमारे जितने भी आप काठीटाड़ से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ भी सारे सड़क के दोनों ओर सभी लोग उनके
अपनी पलकों पे बिछाए रखते हुए यहाँ तक स्वागत करते हुए लाए। ये बहुत ही बड़ा गौरवान्वित होने का विषय है कि हमारा लाल अपना जीवन को न्यौछावर माँ भारती के लिए की। लेकिन यहाँ जो सीन हम लोग देखते हैं, एक माँ है, माँ जानते हुए कि मेरा बेटा वीरगति को प्राप्त हुए, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हर एक माँ की एक इच्छा होती है कि मेरा जीवन मेरे बच्चे को मिल जाए। वैसी परिस्थिति में माँ, बहन, बड़ी दादी, भाई, सभी लोग मरमाहित, सभी और इस समय ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि एक गर्वान्वित होने के साथ दिल जो अंदर से नहीं मानता है मेरा बेटा, मेरा लाल नहीं है, जिनके भरोसे यह घर तो चलता था। ये परिस्थितियाँ दोनों बहुत ही एक अलग अलग विषय लेकर यहाँ पर हैं और सभी लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ लाखों में भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। एक संदेश ये जाता है कि हम सभी माँ भारती की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने यही संदेश दिया कि हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देना। माँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन आपकी जो सलामती है वो रहे। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक बार फिर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए का बजट तैयार किया गया है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी द्वारा पहले भी पांव धोए नदी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और वहीं सहारनपुर स्मार्ट सिटी के सुंदरीकरण में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आज भी शहर की हालत जस की तस बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो ये बजट है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का आया है, क्या इसमें भी बड़ा खेल देखने को मिलेगा। देखिए, इसका जो समय दिया गया है हमें वो 12 महीने का समय है, लेकिन काफ़ी सारे नगर प्रमुख जितने हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, बट 12 महीने के हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी देखेंगे कि अगर इसमें कुछ कटौती हो सकती है और चीज़ें जल्दी लॉन्च हो सकती है, हम वो उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोजेक्ट टीम इसमें अलग अलग चाहिए और कुल मिला के हमें लगता है करीब 100 लोगों की टीम जो है इसमें लगेगी, बिकॉज इसमें फाइबर ऑप्टिक भी बिछाना है, इसमें आपके कैमरेज भी लगने हैं, कमांड कंट्रोल तो बन ही रहा है, बट काफ़ी सारे सेंसर्स और ये भी लगने हैं। तो करीब 100 लोगों की टीम इसमें लगेगी जो इसको कार्यान्वित करेगी। क्या कार्य रहेगा, किस तरह से कार्य करेंगे? सर, इसमें जो कार्य जब हम करते हैं, सबसे पहला जैसा कि हमने बताया था अभी कि हम इसमें कमांड कंट्रोल को सबसे पहले शुरू करते हैं। वो इसका एक नर्व बिंदु है जिसमें कि जाके सारे सिस्टम्स इससे इंटीग्रेट होते हैं। तो सबसे पहले जब हम अगले 2-3 महीने में हमारा कमांड कंट्रोल तैयार हो जाए, जो कि यहीं पे होगा, उसके बाद वहाँ करने से हम जैसे जैसे उसमें बाकी सिस्टम्स अप होती रहती हैं, हम उसमें उससे जोड़ते रहते हैं ताकि आपको 12 महीने तक वेट नहीं करना पड़े हर चीज़ों को एक साथ यूज़ करने के लिए। जैसे जैसे सिस्टम तैयार होते रहेंगे, शहर उसको उस तरीके से शुरुआत कर सकता है यूज़ करने की। आज सहारनपुर शहर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि आज 1 वर्ष के बड़े ही निरंतर प्रयास के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम की स्थापना का जो टेंडर फाइनल किया, उसका आज औपचारिक उसकी शुरुआत की है। NEC लिमिटेड जापान की जो बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, उसको ये टेंडर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि अगले 12 माह में इनका कार्य जो है पूर्ण होने का जो दायित्व है वो 12 माह में नहीं बल्कि 8 से 10 माह में ही हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यहाँ पे करीब जो 1000 कैमरे लगाए जाने हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राइम कंट्रोल में जिससे मदद मिलेगी, 200 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, सारी जो टैक्स और तमाम तरह की जो मॉनिटरिंग है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, उन सब की समीक्षा एक स्थल पे एक छत के नीचे होगी। यहाँ पे नगर निगम के, पुलिस के, ट्रैफिक के, डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी की टीम, सब लोग इस एक हॉल में बैठ करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग की एक कुड़ा घर, एक नाले की सफाई, हमारे बड़े कार्यक्रम या आयोजन होंगे उनको भी हम डायरेक्ट यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 100 करोड़ की लागत से इस परियोजना को हम लोग
अगले 10 महीने में, जैसे मैंने कहा, जो मेरा लक्ष्य है कि उसको हम पूर्ण करेंगे। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए लोगों को भी हम लोग एजुकेट करेंगे, लोगों को भी सजग रहना पड़ेगा। अब ऑनलाइन बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी करप्शन के, लोग अगर किसी भी तरह का वायलेशन का काम करते हैं ट्रैफिक का, तो उनके घर जो है जल्द ही कैमरा से उनकी गाड़ी नंबर, डिटेल सब लेकर के उनको नोटिस चली जाएंगी, चालान चले जाएंगे। ये बहुत सी नई परिवर्तन अगले 6 महीने में होने वाला है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हम करीब 1000 करोड़ की परियोजनाएं अगले 3 माह में हम पूर्ण करने जा रहे हैं टेंडरिंग की प्रक्रिया। इसमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी आज थी, 200 करोड़ के स्मार्ट रोड के टेंडर होने जा रहे हैं। इसके अलावा वाटर बॉडीज़, पार्क्स, नए स्वागत द्वार, हमारे वाटर फाउंटेन्स, वाटर बॉडी के जीर्णोद्धार का कार्य, बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं। सीवरेज का काम है, हमारी पाँव धोई और धमोला नदी को एक नया स्वरूप देने का काम है। ये सारे कार्य जो हैं आगामी 6 से 7 माह में इनको हम धरातल पे ले आएंगे और लोगों को अगले 3 माह में ही मुझे विश्वास है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा और फ़र्क देखने को महसूस होगा। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक बार फिर नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए का बजट तैयार किया गया है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी द्वारा पहले भी पाँव धोए नदी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और वहीं सहारनपुर स्मार्ट सिटी के सुंदरीकरण में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आज भी शहर की हालत जस की तस बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो ये बजट है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का आया है, क्या इसमें भी बड़ा खेल देखने को मिलेगा। देखिए, इसका जो समय दिया गया है हमें वो 12 महीने का समय है, लेकिन काफ़ी सारे नगर प्रमुख जितने हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, बट 12 महीने के हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी देखेंगे कि अगर इसमें कुछ कटौती हो सकती है और चीज़ें जल्दी लॉन्च हो सकती है, हम वो उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। लगभग कितने टीम आप इसमें काम करेंगे? तो देखिए, प्रोजेक्ट टीम इसमें अलग अलग चाहिए और कुल मिला के हमें लगता है करीब 100 लोगों की टीम जो है इसमें लगेगी, बिकॉज इसमें फाइबर ऑप्टिक भी बिछाना है, इसमें आपके कैमरेज भी लगने हैं, कमांड कंट्रोल तो बन ही रहा है, बट काफ़ी सारे सेंसर्स और ये भी लगने हैं। तो करीब 100 लोगों की टीम इसमें लगेगी जो इसको कार्यान्वित करेगी। क्या कार्य रहेगा, किस तरह से कार्य करेगा? सर, इसमें जो कार्य जब हम करते हैं, सबसे पहला जैसा कि हमने बताया था अभी कि हम इसमें कमांड कंट्रोल को सबसे पहले शुरू करते हैं। वो इसका एक नर्व बिंदु है जिसमें कि जाके सारे सिस्टम्स इससे इंटीग्रेट होते हैं। तो सबसे पहले जब हम अगले 2-3 महीने में हमारा कमांड कंट्रोल तैयार हो जाएगा, जो कि यहीं पे होगा, उसके बाद वहाँ करने से हम जैसे जैसे उसमें बाकी सिस्टम्स अप होती रहती हैं, हम उसमें उससे जोड़ते रहते हैं ताकि आपको 12 महीने तक वेट नहीं करना पड़े हर चीज़ों को एक साथ यूज़ करने के लिए। जैसे जैसे सिस्टम तैयार होते रहेंगे, शहर उसको उस तरीके से शुरुआत कर सकता है यूज़ करने की। आज सहारनपुर शहर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि आज 1 वर्ष के बड़े ही निरंतर प्रयास के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम की स्थापना का जो टेंडर फाइनल किया, उसका आज औपचारिक उसकी शुरुआत की है। NEC लिमिटेड जापान की जो बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, उसको ये टेंडर दिया गया है और मुझे विश्वास है कि अगले 12 माह में इनका कार्य जो है पूर्ण होने का जो दायित्व है वो 12 माह में नहीं बल्कि 8 से 10 माह में ही हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यहाँ पे करीब जो 1000 कैमरे लगाए जाने हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राइम कंट्रोल में जिससे मदद मिलेगी, 200 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी, सारी जो टैक्स और तमाम तरह की जो मॉनिटरिंग है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, उन सब की समीक्षा एक स्थल पे, एक छत के नीचे होगी। यहाँ पे नगर निगम के, पुलिस के, ट्रैफिक के, डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी की टीम, सब लोग इस एक हॉल में बैठ करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग की एक कूड़ा घर, एक नाले की सफाई, हमारे बड़े कार्यक्रम या आयोजन होंगे उनको भी हम डायरेक्ट यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ लगभग 100 करोड़ की लागत से इस परियोजना को हम लोग अगले 10 महीने में, जैसे मैंने कहा, जो मेरा लक्ष्य है कि उसको हम पूर्ण करेंगे। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए लोगों को भी हम लोग एजुकेट करेंगे, लोगों को भी सजग रहना पड़ेगा। अब ऑनलाइन बिना किसी इंटरफेरेंस के,
बिना किसी करप्शन के लोग अगर किसी भी तरह का वायलेशन का काम करते हैं ट्रैफिक का, तो उनके घर जो है जल्द ही कैमरा से उनकी गाड़ी नंबर डिटेल सब लेकर के उनको नोटिसेस चली जाएंगी, चालान चले जाएंगे। ये बहुत सी नई परिवर्तन अगले 6 महीने में होने वाला है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हम करीब 1000 करोड़ की परियोजनाएं अगले 3 माह में हम पूर्ण करने जा रहे हैं टेंडरिंग की प्रक्रिया। इसमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी आज थी, 200 करोड़ के स्मार्ट रोड के टेंडर होने जा रहे हैं। इसके अलावा वाटर बॉडीज़, पार्क्स, नए स्वागत द्वार, हमारे वाटर फाउंटेन्स, वाटर बॉडी के जीर्णोद्धार का कार्य, बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं। सीवरेज का काम है, हमारी पाँव धोई और धमोला नदी को एक नया स्वरूप देने का काम है। ये सारे कार्य जो हैं आगामी 6 से 7 माह में इनको हम धरातल पे ले आएंगे और लोगों को अगले 3 माह में ही मुझे विश्वास है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा और फ़र्क देखने को महसूस होगा। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना प्रभारी अमरदीप लाल के निर्देशन में एसआई सुशील कुमार, एसआई दीपक कुमार और कांस्टेबल अंकित थामा ने रायपुर रोड पर चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से धान चोरी करने वाले 4 चोरों की गिरफ्तारी कर चोरी की घटना का खुलासा किया। पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक, 1 तमंचा व जिंदा कारतूस सहित चोरी किए गए धान बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए चोरों का चालान कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ये चोर चलती ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर धान से भरे कट्टों को नीचे फेंकते थे। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना प्रभारी अमरदीप लाल के निर्देशन में एसआई सुशील कुमार, एसआई दीपक कुमार और कांस्टेबल अंकित थामा ने रायपुर रोड पर चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से धान चोरी करने वाले 4 चोरों की गिरफ्तारी कर चोरी की घटना का खुलासा किया। पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी की 2 बाइक, 1 तमंचा व जिंदा कारतूस सहित चोरी किए गए धान बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए चोरों का चालान कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ये चोर चलती ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर धान से भरे कट्टों को नीचे फेंकते थे। झारखंड के सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मानीकुई में एक बार फिर जंगली हाथियों का कहर देखने को मिला, जहां मंगलवार शाम झुंड से भटके एक जंगली हाथी ने 32 वर्षीय युवक को कुचलकर मार डाला। वहीं मृतक युवक की पहचान हबला उर्फ डब्लू माझी के रूप में की गई है। खेत में पहुंचे जंगली हाथी को भगाने के दौरान ये हादसा हुआ। दे रहे हैं नगद था और 10 दिन के कार्यक्रम के लिए हम लोग 25,000 और देंगे। इसके बाद जो कागजी प्रक्रिया पूरी होगा ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन लोगों का बन जाएगा सब। इसके बाद तो इनके जो विक्टिम है उनकी पत्नी के अकाउंट में 3.5 लाख रुपया दे देंगे। टोटल कुल 4 लाख रुपया दिया जाता है। सर, आए दिन ऐसे घटना होते रहा है, इसमें फॉरेस्ट की ओर से कुछ कोशिश तो हमारी रहती है कि जानवर की क्षति ना हो, और पब्लिक से भी हम अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा मतलब हाथियों को छेड़खानी ना करें, है ना। और सूचना मिलते ही सूचना हम लोग को दे और हम लोग टीम लगाते हैं। आज भी टीम लगी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो गया। इसके लिए तो क्या क्या हो सकता है। मैं चांडिल प्रभारी फॉरेस्टर। आए दिन घटना तो घटे रहा, इसमें फॉरेस्ट को भी हम लोग सूचित करते हैं। और फॉरेस्ट भी अपने तरह से जो भी प्रावधान है, जो भी सिस्टम है, आप लोग सिस्टम में लगाते हैं। ना कहीं चूक हो जाता है डिपार्टमेंट से भी। तो फॉरेस्ट से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि बढ़िया से अब ये व्यवस्था को सुधारें। हाथी भगाने के जैसे शाम हो जाता है गांव में, अभी धान का खेती भी पकना शुरू हो गया धान, तो हाथी पहुंच जाता है खाने के लिए। तो अपना जो लोग है हाथी भगाने का दस्ता है, उसको ससमय लगाया जाए, तत्काल फ़ोन भी करे, समय में उठाए, और व्यवस्था जो पटाखा उठाका जो भी हो, लाइट हो, वो व्यवस्था किया जाए। यही है। बड़ी दुख की बात है कि चांडिल प्रखंड अंतर्गत मानिकुई गांव में एक आदमी का हाथी से कुचलने से मौत हो गया। अभी डिपार्टमेंट को हम लोग समय खबर किए आए भी हैं। और जो प्रावधान है गवर्नमेंट का, फॉरेस्ट का जो प्रावधान है, अभी 50,000 का प्रावधान है पहले अग्रिम देने का, लेकिन अभी रेंजर साहब नहीं है, वो बाहर हैं। तो फॉरेस्टर अपने स्तर से अभी 25,000 रुपया व्यवस्था करके अभी उनका परिजन को दिया गया है। 10 दिन बाद फिर 25,000 रुपया व्यवस्था करके देंगे। और जो भी और प्रावधान है 3.5 लाख रुपया, वो उनका वाइफ के खाते में 3.5 लाख रुपया पहुँच जाएगा। यही बात हुआ। अभी आग्रह करते हैं ताकि इस तरह का आए दिन घटना ना घटे, क्योंकि जान माल का क्षति हो रहा,
जान माल का क्षति ना हो, इसलिए पहले ही पूर्व ही व्यवस्था किया जाए। इस फॉरेस्टर साहब भी हैं, इनको फिर मैं अभी फिर सूचित करता हूँ। सकारात्मक पहल होना चाहिए और उचित समय पर व्यवस्था होना चाहिए, चाहे पटाखा लाइट हो या हाथी भगाने का जो दस्ता है उसको ससमय क्षेत्र में भेजा कर पब्लिक को यही सूचना दें कि वो अपना जैसे शाम हो जाता तो हमारे क्षेत्र का जो भी लोग है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र का लोग जहाँ जहाँ हाथी गुजरता है, धान पकनी शुरू हो गया, वहाँ का लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हाथी कहीं ना कहीं से इधर से न उधर से आ जाता है। इसलिए देख दाख के वो लोग निकले और तभी घर से निकले, नहीं तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। इसकी सुरक्षा रखें, अपना परिवार को भी सुरक्षा रखें, रात के अंधेरे में दिन देख के ही बाहर निकले। झारखंड के सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मानीकुई में एक बार फिर जंगली हाथियों का कहर देखने को मिला, जहां मंगलवार शाम झुंड से भटके एक जंगली हाथी ने 32 वर्षीय युवक को कुचलकर मार डाला। वहीं मृतक युवक की पहचान हबला उर्फ डब्लू माझी के रूप में की गई है। खेत में पहुंचे जंगली हाथी को भगाने के दौरान ये हादसा हुआ। दे रहे हैं नगद था और 10 दिन के कार्यक्रम के लिए हम लोग 25,000 और देंगे। इसके बाद जो कागजी प्रक्रिया पूरी होगा ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन लोगों का बन जाएगा सब। इसके बाद तो इनके जो विक्टिम है उनकी पत्नी के अकाउंट में 3.5 लाख रुपया दे देंगे। टोटल कुल 4 लाख रुपया दिया जाता है। सर, आए दिन ऐसे घटना होते रहा है, इसमें फॉरेस्ट की ओर से कुछ एक कोशिश तो हमारी रहती है कि जानवर की क्षति ना हो, और पब्लिक से भी हम अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा मतलब हाथियों को छेड़खानी ना करें, है ना। और सूचना मिलते ही सूचना हम लोग को दे और हम लोग टीम लगाते हैं। आज भी टीम लगी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो गया। इसके लिए तो क्या किया जा सकता है। मैं चांडिल प्रभारी फॉरेस्टर। आए दिन घटना तो घटे रहा, इसमें फॉरेस्ट को भी हम लोग सूचित करते हैं और फॉरेस्ट भी अपने तरह से जो भी प्रावधान है, जो भी सिस्टम है, आप लोग सिस्टम में लगाते हैं। कहीं ना कहीं चूक हो जाता है डिपार्टमेंट से भी, तो फॉरेस्ट से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि बढ़िया से अब ये व्यवस्था को सुधारें। हाथी भगाने के जैसे शाम हो जाता, गांव में अभी धान का खेती भी पकना शुरू हो गया धान, तो हाथी पहुंच जाता है खाने के लिए। तो अपना जो लोग है हाथी भगाने का दस्ता है उसको ससमय लगाया जाए, तत्काल फ़ोन भी करे, समय में उठाए और व्यवस्था जो पटाखा उठाखा जो भी हो, लाइट हो, वो व्यवस्था किया जाए। यही है। बड़ी दुख की बात है कि चांडिल प्रखंड अंतर्गत मानीकुई गांव में एक आदमी का हाथी से कुचलने से मौत हो गया। अभी डिपार्टमेंट को हम लोग समय खबर किए आए भी हैं, और जो प्रावधान है गवर्नमेंट का, फॉरेस्ट का जो प्रावधान है, अभी 50,000 का प्रावधान है पहले अग्रिम देने का, लेकिन अभी रेंजर साहब नहीं हैं, वो बाहर हैं। तो फॉरेस्टर अपने स्तर से अभी 25,000 रुपया व्यवस्था करके अभी उनका परिजन को दिया गया है। 10 दिन बाद फिर 25,000 रुपया व्यवस्था करके देंगे, और जो भी और प्रावधान है 3.5 लाख रुपया वो उनका वाइफ के खाते में 3.5 लाख रुपया पहुँच जाएगा। यही बात हुआ। अभी आग्रह करते हैं ताकि इस तरह का आए दिन घटना ना घटे, क्योंकि जान माल का क्षति हो रहा, जान माल का क्षति ना हो, इसलिए पहले ही पूर्व ही व्यवस्था किया जाए। इस फॉरेस्टर साहब भी हैं, इनको फिर मैं अभी फिर सूचित करता हूँ। सकारात्मक पहल होना चाहिए और उचित समय पर व्यवस्था होना चाहिए, चाहे पटाखा लाइट हो या हाथी भगाने का जो दस्ता है उसको ससमय क्षेत्र में भेजा कर पब्लिक को यही सूचना दें कि वो अपना जैसे शाम हो जाता तो हमारे क्षेत्र का जो भी लोग है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र का लोग जहाँ जहाँ हाथी गुजरता है, धान पकनी शुरू हो गया, वहाँ का लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हाथी कहीं ना कहीं से इधर से न उधर से आ जाता है। इसलिए देख दाख के वो लोग निकले और तभी घर से निकले, नहीं तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। इसकी सुरक्षा रखें, अपना परिवार को भी सुरक्षा रखें, रात के अंधेरे में दिन देख के ही बाहर निकले। झारखंड
के सरायकेला में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक बार फिर बेखौफ चोरों का कहर देखने को मिला, जहां पौराणिक शैव शिव मंदिर समेत आसपास के अन्य 3 मंदिरों में चोरों ने धावा बोलते हुए मंदिर के मुख्य गेट पर लगे ताले को तोड़कर दान पेटी समेत दान पेटी में रखे गए आभूषणों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटनाक्रम के अनुसार पौराणिक दिंदली शिव मंदिर से सटे शीतला मंदिर, काली मंदिर और नव निर्मित गणेश मंदिर के मुख्य गेट के ताला तोड़कर चोरों ने मंदिरों में रखे गए दान पेटी के नकदी समेत आभूषणों को चुरा लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि मंदिर कमेटी के पुजारी ने इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है। दान पेटी से पैसा चोरी हुआ है। लगभग जैसे सीसीटीवी कैमरा में दिखाया जा रहा कि 1:36 के समय हुआ। गणेश मंदिर से, माँ काली मंदिर से, माँ शीतला मंदिर से और भोले बाबा मंदिर से। कितना आदमी था पता है कोई? 3 आदमी था। 3 आदमी सीसीटीवी कैमरा का हिसाब से दिखाया जा रहा है। काला ड्रेस पहना है और मुंह में गमछा उनका बांधा। प्रशासन आया था क्या? प्रशासन आए थे, वो अपना सीसीटीवी भी देख के गए हैं। कितना का नुकसान हो गया? लगभग सब मिला के 70-80 हज़ार का होगा 4 मंदिर से। ये पहला घटना है क्या? इससे पहले भी चोरी हुआ है क्या? इससे पहले भी हुआ था। एक बार शिव मंदिर से सिर्फ वहाँ से दान पेटी से चोरी हुआ। शिव मंदिर से लगभग उस समय भी 30-40 हज़ार का था पैसा। अच्छा। झारखंड के सरायकेला में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक बार फिर बेखौफ चोरों का कहर देखने को मिला, जहां पौराणिक शैव शिव मंदिर समेत आसपास के अन्य 3 मंदिरों में चोरों ने धावा बोलते हुए मंदिर के मुख्य गेट पर लगे ताले को तोड़कर दान पेटी समेत दान पेटी में रखे गए आभूषणों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटनाक्रम के अनुसार पौराणिक दिंदली शिव मंदिर से सटे शीतला मंदिर, काली मंदिर और नव निर्मित गणेश मंदिर के मुख्य गेट के ताला तोड़कर चोरों ने मंदिरों में रखे गए दान पेटी के नकदी समेत आभूषणों को चुरा लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि मंदिर कमेटी के पुजारी ने इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है। दान पेटी से पैसा चोरी हुआ है। लगभग जैसे सीसीटीवी कैमरा में दिखाया जा रहा कि 1:36 के समय हुआ। गणेश मंदिर से, माँ काली मंदिर से, माँ शीतला मंदिर से और भोले बाबा मंदिर से। कितना आदमी था पता है कोई? 3 आदमी था। 3 आदमी सीसीटीवी कैमरा का हिसाब से दिखाया जा रहा है। काला ड्रेस पहना है और मुंह में गमछा उनका बांधा। प्रशासन आया था क्या? प्रशासन आए थे, वो अपना सीसीटीवी भी देख के गए हैं। कितना का नुकसान हो गया? लगभग सब मिला के 70-80 हज़ार का होगा 4 मंदिर से। ये पहला घटना है क्या? इससे पहले भी चोरी हुआ है क्या? इससे पहले भी हुआ था। एक बार शिव मंदिर से सिर्फ वहाँ से दान पेटी से चोरी हुआ। शिव मंदिर से लगभग उस समय भी 30-40 हज़ार का था पैसा। अच्छा। रायबरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा महावीर टाइम्स व्यापार मंडल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन जिला रायबरेली के अंतर्गत डलमऊ मुराई बाग बाजार व्यापार मंडल का गठन कर जिला कमेटी द्वारा अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष की घोषणा की गई। मैं विवेक शर्मा, व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष, आपकी जिला प्रभारी जी। किस वजह से कार्यक्रम रखा गया आज यहाँ? आज व्यापार मंडल को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल माली बनवारी का कंसल प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सारी बाजारों का दौरा चल रहा है। उसी तरह आज उसी के संविच्छेद में लालगंज व्यापार मंडल दृष्टिकोण से जिला है। संगठन जिला लालगंज ने हम लोगों ने पिछले महीने बाजारों का दौरा किया था। अपने जिले के जो अंतर्गत बाजार है उनका दौरा किया। उस पर मुराई बाग डलमऊ सम्मिलित संगठन को वहाँ हमारा व्यापार मंडल बहुत रिएक्टिव था। आज हम लोगों ने उसको एक्टिव व्यापार मंडल की घोषणा की। वहाँ अध्यक्ष हमारे माननीय राज्य राम गोपाल वैश्य जी, महामंत्री बिलाल खान और कोषाध्यक्ष प्रशांत शर्मा बने हैं जी। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष की घोषणा की गई और उनको हम लोगों ने संगठन में स्वागत किया। एक मजबूत संगठन व्यापार मंडल का मुराई बाग और डलमऊ में बढ़े। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना महाकाल में पूरे व्यापारियों ने, हमारे जो व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
सबसे ज्यादा अगर देश में सरकार को सहयोग करने वाला कोई संगठन है तो व्यापारी और व्यापार मंडल। उसके बाद भी आज व्यापारियों का शोषण पूरे। अकरम खान, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हिदायतपुर सिपाह विकासखंड निंदूरा जनपद बाराबंकी की तरफ से नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश बहादुर वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तरावा विकासखंड निंदूरा जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप सिंह, प्रोप्राइटर भोला हार्डवेयर मांडर रांची की तरफ से आप सभी को विजयदशमी एवं धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रकार के पेंट पुट्टी सिंटेक्स तथा सभी प्रकार के सैनिटरीज आइटम के प्रसिद्ध विक्रेता दशहरा दीपावली एवं छठ पर्व पर विशेष छूट का लाभ उठावें। राम नरेश शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गहदों विकासखंड माल जनपद लखनऊ की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कमरुल हसन अंसारी, ग्राम प्रधान हजरतपुर विकासखंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंबिका प्रसाद, ग्राम प्रधान जेवरी विकासखंड मसौली जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान मझगवा शरीफ विकासखंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष गांधी विचार मंच बोकारो की तरफ से बोकारो वासियों एवं समस्त देशवासियों को विजयदशमी के पावन पर्व की मंगल कामनाएं। मुबारक अली, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा ररिया विकासखंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र एवं दशहरा तथा धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र रावत, ग्राम प्रधान गोदहा विकासखंड देवान जनपद बाराबंकी की तरफ से आप सभी को नवरात्र दशहरा एवं धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन कुमार चौधरी, प्रखंड उपाध्यक्ष तालझारी प्रखंड कमेटी साहिबगंज की ओर से साहिबगंज जिले के तमाम जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से आग्रह है कि कोरोना काल में प्रशासन के नियमों निर्देशों का पालन करते हुए ही त्योहारों को मनाएं। जनार्दन, ग्राम प्रधान ग्राम सभा केशवपट्टी विकासखंड खड्डा जनपद कुशीनगर की तरफ से आप सभी को विजयदशमी एवं धनतेरस तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश नाथ उपाध्याय, एडवोकेट, अध्यक्ष पद प्रत्याशी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर की तरफ से आप सभी को दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह व्यथित होकर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंसल जी ने पूरे प्रदेश में सरकारों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। जैसे सरकार ने SIB का गठन कर दिया है, व्यापारियों को काफी शोषण होगा, इसमें जी काफी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी व्यापारियों को। जिस दुकान में अगर SIB पहुंचेगा तो अगल बगल का लोग हंसेंगे, जनता हंसेगी। व्यापारी सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से मांगे SIB का गठन जो किया है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। व्यापारियों को फूड के लाइसेंस से आजीवन लाइसेंस बनाया जाए। श्रम विभाग का आजीवन लाइसेंस बनाया जाए और व्यापारियों को GST दरें घटाई जाए। हमारी मांगे यही है, हमारे व्यापारियों की यही मांगे है। एक एक्टिव संगठन हमारा मुरारीबाग में आज खड़ा हो गया है। मुरारीबाग में खाद्य विभाग का बहुत शोषण कर रहा है व्यापारियों का। वहाँ एक अरुण कुमार, एक वहाँ इंस्पेक्टर है खाद्य विभाग का, काफी शोषण करता है व्यापारियों। उसको देखते वहाँ व्यापार मंडल मजबूत बना हुआ है और निश्चय ही आगे आने वाले समय में उसका कार्य दिखेगा। व्यापार मंडल एक मजबूत संगठन बनकर उभरेगा।
रायबरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा महावीर टाइम्स व्यापार मंडल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन जिला रायबरेली के अंतर्गत डलमऊ मुराई बाग बाजार व्यापार मंडल का गठन कर जिला कमेटी द्वारा अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष की घोषणा की गई। मैं विवेक शर्मा, व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष, शाबली जिला प्रभारी जी। किस वजह से कार्यक्रम रखा गया आज यहाँ? आज व्यापार मंडल को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल माली बनवारी का कंसल प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सारी बाजारों का दौरा चल रहा है। उसी तरह आज उसी के संविषेध में लालगंज व्यापार मंडल दृष्टिकोण से जिला है। संगठन जिला लालगंज ने हम लोगों ने पिछले महीने बाजारों का दौरा किया था, अपने जिले के जो अंतर्गत बाजार है उनका दौरा किया। उस पर मुराईबाग डलमऊ सम्मिलित संगठन को वहाँ हमारा व्यापार मंडल बहुत रिएक्टिव था। आज हम लोगों ने उसको एक्टिव व्यापार मंडल की घोषणा की। वहाँ अध्यक्ष हमारे माननीय राज्य राम गोपाल वैश्य जी, महामंत्री बिलाल खान और कोषाध्यक्ष प्रशांत शर्मा बने हैं जी। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष की घोषणा की गई और उनको हम लोगों ने संगठन में स्वागत किया। एक मजबूत संगठन व्यापार मंडल का मुराईबाग और डलमऊ में बढ़े। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना महाकाल में पूरे व्यापारियों ने, हमारे जो व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सबसे ज्यादा अगर देश में सरकार को सहयोग करने वाला कोई संगठन है तो व्यापारी और व्यापार मंडल है। उसके बाद भी आज व्यापारियों का शोषण पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह व्यथित होकर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंसल जी ने पूरे प्रदेश में सरकारों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। जैसे सरकार ने SIB का गठन कर दिया है, व्यापारियों को काफी शोषण होगा, इसमें जी काफी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी व्यापारियों को। जिस दुकान में अगर SIB पहुंचेगा तो अगल बगल का लोग हंसेंगे, जनता हंसेगी। व्यापारी सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से मांगे SIB का गठन जो किया है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। व्यापारियों को फूड के लाइसेंस से आजीवन लाइसेंस बनाया जाए। श्रम विभाग का आजीवन लाइसेंस बनाया जाए और व्यापारियों को GST दरें घटाई जाए। हमारी मांगे यही है, हमारे व्यापारियों की यही मांगे है। एक एक्टिव संगठन हमारा मुराईबाग में आज खड़ा हो गया है। मुराईबाग में खाद्य विभाग का बहुत शोषण कर रहा है व्यापारियों का। वहाँ एक अरुण कुमार, एक वहाँ इंस्पेक्टर है खाद्य विभाग का, काफी शोषण करता है व्यापारियों। उसको देखते वहाँ व्यापार मंडल मजबूत बना हुआ है और निश्चय ही आगे आने वाले समय में उसका कार्य दिखेगा। व्यापार मंडल एक मजबूत संगठन बनकर उभरेगा। उन्नाव जिले में साकेत धाम में कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए रामलीला का शुभारंभ हुआ। धनुष टूटते ही लोगों ने श्री राम के जयकारे लगाए। राम का अभिनय कर रहे हिमांशु त्रिवेदी और लक्ष्मण का अभिनय कर रहे शिवाकांत दीक्षित ने अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया। उन्नाव जिले में साकेत धाम में कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए रामलीला का शुभारंभ हुआ। धनुष टूटते ही लोगों ने श्री राम के जयकारे लगाए। राम का अभिनय कर रहे हिमांशु त्रिवेदी और लक्ष्मण का अभिनय कर रहे शिवाकांत दीक्षित ने अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया।